हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के प्रिय जी जो प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम में एक बार फिर मैं आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम में आप लोगों का स्वागत करता, अभिनंदन करता। तारीफ खुदावंद की, खुदावंद ने अवसर दिया ताकि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों से रूबरू हो सके। खुदा के अजीजों, परमेश्वर ने हमें ये समय दिया ताकि हम उसके वचन से आप लोगों से बातें करें। खुदा के अजीजों, आज का जो विषय है, आज का जो वचन है, वो प्रार्थना से रिलेटेड है कि प्रार्थना हर कोई करता है और कई बार लोग उदास हो जाते हैं कि हम प्रार्थना तो करते पर सुनी नहीं जाती, प्रार्थना तो करते हैं पर प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिलता। तो खुदा के अजीजों, हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम से। उससे पहले आइए हम दुआ करें वचन के लिए। आज समय कुछ ज्यादा हो चुका है, तो परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे कि आप अपने कीमती समय को निकालकर परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। तो खुदा के जीजो, प्रभु यीशु आपको सामर्थी परमेश्वर आप पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, आप पर दया करे, रहम करे, फजल करे। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रेमी पिता, मेरी प्रार्थना मसीह यीशु तेरे पवित्र लहू की जय जयकार करते, तेरे लहू की जय जयकार करते प्रभु। तेरे लहू में शिफा है, निजात है, जय है, विजय है प्रभु, क्योंकि आप जयवंत है खुदावंद। आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में जय है, आपके लहू में निजात है प्रभु, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य लहू खुदावंद हमारे जैसे अपराधियों के लिए, हमारे जैसे गुनहगारों के लिए अपने बेशुमार लहू को खुदावंद आपने दे दिया। हम आपकी जय जयकार करते प्रभु, आपके लहू की जय जयकार करते खुदावंद। जिन लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपका आत्मा उन जिंदगियों से बातें करे। जिन लोग खुदावंद तेरे वचन को लाइव सुनेंगे, शेयर करेंगे, उनकी जिंदगियों पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह आए खुदावंद। तेरी आत्मा का सामर्थ तेरे लोगों पर है। रिबा लबा लबा शंदला रबौरा रबोना रबना कंदर बे तेरे बे शिखर तला तरी तला तला बौरा रबोना रबना कंदर बे तेरे बे शांता रिबे लतली तला तला बौरा रबोना रबना कंदर बे तेरे बे शिखर तला तली तला तला बौरा रबोना रबना कंदर बे तेरे बे। प्रभु, हमें कोई भी काबिलियत नहीं, कोई भी खूबी नहीं, कोई भी लियाकत नहीं है प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा रहम बड़ा है प्रभु जी, जो हमें बनाता है, चलाता है, खड़ा कर देता है खुदावंद। खुदावंद, हम इस समय दिल की गहराई से आपकी हमद करते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, आपके नाम को उठाते हैं मेरे परमेश्वर। जिनने बहन भाई खुदावंद लाइव जुड़ने के लिए जा रहे, सुनने के लिए जा रहे प्रभु, इन्हें सुनने वाले कान दे, तेरे वचन को ग्रहण करने वाला हृदय दे खुदावंद। किसी भी प्रकार से इनकी जिंदगियों से वचन चुराया ना जाए, कोई भी खुदावंद इनके अंदर से वचन का सामर्थ निकलने ना पाए प्रभु। ये वचन की गहराइयों में, वचन की सामर्थ में बढ़ने पाए खुदावंद। तेरी दया इनकी जिंदगियों पर हो जाए। रीबा बाबा संदलरा भूर रबोन रबन खंदर रे तेरे बे प्रभु, हम सारा दर मेहमद जलाल मसीह यीशु नाम को देते हैं। सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। तो खुदा के प्रिय जीजो, आप सभी को एक बार फिर मैं देवराज सिंह अजय, आपका अपना भाई, आप लोगों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदा के जीजो, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, विशेष प्रार्थना करूंगा वचन के बाद। उससे पहले हम वचन सुने और वचन में बने रहे खुदा के अजीजों। अगर हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमारी जिंदगियों को परमेश्वर के समीप ले आता है। वचन हमें ताकत देता है खड़े होने की, वचन हमें ताकत देता है परमेश्वर के समीप आने की, वचन हमें हियात देता है खुदा से बातें करने की। खुदा के जीजो, आज का जो विषय है, मैं प्रार्थना को लेकर के आप लोगों की जिंदगी से बातें करूंगा, क्योंकि बहुत से हमारे पास कॉल आते हैं खुदा के जीजो कि पास्टर हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, कारण क्या है? तो खुदा के जीजो, यहाँ पर कुछ कारण लिखे हैं। आज हम उन कारण को भी देखेंगे कि जब प्रार्थना करनी है तो किस रीति से करनी है। यीशु मसीह के चेलों ने भी यीशु से कहा कि हे स्वामी, हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना तो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता था। परंतु यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करोगे, हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो खुदा ने रूहानी प्रार्थना को उन लोगों को सिखाया। आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं खुदा के जीजो, परंतु आप देखिएगा कि प्रार्थना करते किस रीति से हैं।
प्रार्थना में अगर आप देखें तो प्रार्थना में मेरा मानना है कि प्रार्थना केवल मांगना और मांगना है। खुदा के जी जो खुदा से मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगने के अलावा कुछ नहीं करते। खुदा के जी जो मांगने से पहले आपको परमेश्वर के वचन को जानना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परंतु आज हर कोई मांगने पर लगा हुआ है। तो आइए हम देखें कि खुदा ने बोला क्या मांगने के लिए, और आज बहुत से लोग मांगते क्या है। तो हम खुदा के वचन से बात करेंगे। आइएगा मैं आपके लिए पढ़ूं दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 को मैं आपके लिए यहां से पढ़ूंगा। और ये खुदा की जो उस समय की बात है जब सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बना दिया। उस मंदिर को जब राजा दाऊद नहीं बना पाया, राजा दाऊद निष्फल हो गया उस मंदिर को बनाने के लिए, तो उसके बेटे सुलेमान ने खुदा के जी जो उस मंदिर को बनाया। और जब खुदा के उस मंदिर को सुलेमान ने बनाया तो परमेश्वर ने उस मंदिर को अपनी वास स्थान के लिए प्रिय जाना खुदा के जी जो वहां पर खुदा ने वास किया। और तब खुदावंद वहां पर सुलेमान से कहता है कि अब से जो कोई इस स्थान से प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना की ओर मेरे कान लगे रहेंगे, मेरी आंखें उसे देखती रहेंगी। खुदा के जी जो आज देखे कि खुदावंद की आंखें और खुदा के कान आपकी प्रार्थनाओं के ओर लगे हुए, आपके जीवन की ओर लगे हुए। आज आपको और मुझे देखना है कि आप और मेरा देखना कहां है, मेरा सुनना कहां है। खुदा सुनना चाहता है आपकी आवाज को, खुदा देखना चाहता है आपके जीवन को। तो खुदा के जी जो आज हम चेक कीजिएगा अपने आप को। तो आइएगा हम इस वचन को देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है। आइएगा मैं पढ़ूं आपके लिए अध्याय 7 वचन 15। अब से जो प्रार्थना इस स्थान से, इस जगह से में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी। देखिएगा खुदावंद कहता इस जगह से जो सुलेमान तूने मंदिर बनाया ना मेरे लिए, मेरी उपस्थिति के लिए, इस जगह से जो कोई प्रार्थना करेगा अब से मेरी आंखें खुली रहेंगी। आज हम देखें खुदा के जी जो मनुष्य की आंखें कुछ समय तक खुली होती हैं, उसके बाद बंद हो जाती है। परंतु खुदावंद कहता है, जब आप भजन संहिता को पढ़ते हैं, राजा दाऊद वहां पर कहता है खुदा के विषय में कि इजराइल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है, वो निरंतर अपने लोगों की ओर देखता रहता है। खुदा के जी जो वो ऊँघता नहीं है, परमेश्वर ऊँघता नहीं है। आज मनुष्य कुछ समय के लिए बाइबल को लेकर बैठते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही थोड़ा समय बीतना शुरू होता है तो वो वचन के बीच में ऊँघना शुरू हो जाते हैं। पासवान प्रचार कर रहे होते हैं परंतु कुछ लोग वो बीच में ऊँघना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से जा रहा है, हृदय में लेना नहीं चाहते। खुदा का कलाम कहता है अब से जो प्रार्थना इस जगह से की जाएगी उस प्रार्थना पर मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे उस व्यक्ति की ओर। खुदा के जी जो आज देखिएगा, खुदा आपको सुनना चाहता है, खुदा आपको देखना चाहता है। आज आपको चेक करना है कि आप खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं कि नहीं, आप खुदा के प्रेजेंस में आते हैं कि नहीं, क्योंकि खुदावन चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में अपना समय बिताएं। ये वही समय चल रहा है, बहुत से लोग फास्टिंग में उपवास रख रहे हैं खुदा के जी जो, क्योंकि बाइबल के आधार पर ये वो समय हम देखते हैं जब यीशु ने 40 दिन का उपवास रखा। 40 दिन मसीह बाप ने उपवास को रखा और वो 40 दिन पिता से बातें करता रहा। खुदा के जी जो आज हर कोई फास्टिंग करने में लगा हुआ है। आज हम देखेंगे अच्छी बात है फास्टिंग करना, पर आप देखिएगा फास्टिंग में मांगते क्या है। खुदा के जी जो खुदा का कलाम कहता है जो मेरे वचन के भूखे और प्यासी हैं वो तृप्त किए जाएंगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। खुदावंद कहता है जब तुम इतने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना नहीं भूलते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान क्यों ना देगा। खुदा के जी जो खुदावंद बात करता है पवित्रता की, खुदा का वचन बात करता है स्वर्ग की। आज हम संसार में गुम हो जाते हैं, संसार की चीजों में गुम हो जाते हैं, संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सामर्थ्य हो तो उसके लिए आपको खुदा के कलाम में, खुदा की उपस्थिति में समय बिताना होगा। खुदा के अजीजों, जब तक हम समय नहीं बिताते, याद रखना, प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, परंतु खुदा आपको देखता है, खुदा आपको देखता है। तो खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम यहां पर यूं कहता है, आइएगा मैं आपके लिए 14 वचन पढ़ूं। यहां पर लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, देखिएगा खुदावंद ने सुलेमान से कहता है, सुलेमान कहता है यदि, तब यदि मेरे लोग, तब का मतलब इससे पहले कोई बात हुई है। क्या बात हुई है? आइएगा हम उस विषय को भी एक बार ध्यान से देख लें। यहां पर 11 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यानी का राजा सुलेमान को परमेश्वर का नित्य दर्शन पाना, कौन दर्शन पाना? यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, राजभवन और खुदा के भवन को। यानी कि पहले सुलेमान ने खुदा के भवन को बनाया, फिर उसने अपने राज्य को बनाया, अपने राजभवन को बनाया, अपने घराने को बनाया, खुदा के जो अपने लिए एक घर को तैयार किया। तो खुदा का कलाम यहां पर कहता है, जब सुलेमान राजभवन, कहता है यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाया ना चाहा, उसमें उसको मनोरथ पूरा हुआ। जो सुलेमान ने सोचा था कि मैं खुदा का भवन ऐसा बनाऊंगा, उसने वैसा बनाया। और जब उसने कहा कि मैं अपने घर को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा, तो उसने वो बनाया। और खुदा का कलाम कहता उसके मनोरथों को खुदा ने पूरा किया। खुदा के अजीजों, याद रखिएगा, जब आप सोचते हैं कि मैं घर बनाऊंगा और आपका घर बन जाता है, तब आपका मनोरथ पूरा हो जाता है, यानी आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। खुदा के अजीजों, मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही सुलेमान का मनोरथ पूरा हुआ, क्योंकि सुलेमान ने खुदा के भवन को बनाया, अपने घर को बनाया, और तब खुदा का वचन कहता है यहां पर, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर, किसको दर्शन दिया? सुलेमान को दर्शन दिया, खुदा के अजीजों। क्योंकि सुलेमान ने खुदा के भवन को बनाया, और आज खुदा चाहता है कि आप परमेश्वर का मंदिर, उसका भवन बने। क्योंकि जब आप परमेश्वर का भवन बनोगे तो परमेश्वर आपके अंदर नजर आएगा, वो आपके अंदर रहना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है। परंतु उसके लिए आपको पवित्र होना जरूरी है, उसके लिए आपको समर्पण करना और दीन होना आवश्यक है, खुदा के जीजो। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यहां पर आगे कुछ बातें लिखी है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कहता था, परमेश्वर ने दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ भवन के लिए अपनाया है। मैंने इस जगह को ग्रहण किया है, जिस जगह को तूने बनाया है। खुदा के अजीजों, आइएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। खुदावंद यीशु के बाद 2 व्यक्ति आए। एक ने बोला, कहते खुदा देख, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा कि तूने मुझे सब कुछ दिया। क्या मैं दशमान देता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, बलि करता हूं, दान करता हूं, भेंट देता हूं, चंदा देता हूं, सब कुछ करता हूं, आज्ञा का पालन करता हूं, सब करता आ रहा हूं। और वहीं पर एक पापी मनुष्य खड़ा था, और उस पापी मनुष्य ने ना तो यीशु की ओर देखा और ना सड़क की ओर अपनी नजरों को उठाया। नंबर 1, ना तो यीशु की ओर देखा और ना अपनी आंखों को सड़क की ओर उठाया। वो नीचे मुंह को किए हुए कहता, हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूं, मुझ पर दया कर। यीशु कहता, जो अपने अपराध को मानता, उस पर छोड़ता, उसे दया की जाएगी। और खुदा का वचन कहता है, पापियों का और वैश्यों का, देखो खुदा का कलाम क्या कहता है, कहता पापियों का और वैश्यों का स्वर्ग के राज्य में जाना सहज है, और धनवानों का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन बात है। क्यों कठिन बात है? क्योंकि वो काम करते जरूर है, पर अपने काम को गिनवाना शुरू कर देते हैं। खुदा के अजीजों, जब आप खुदा के लिए बोलते हैं, खुदा के लिए करते हैं, किसी की भलाई के लिए करते हैं, तो उसको आगे तुर्री ना बजवाएं। जब आप तुर्री बजवाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना प्रतिफल पा चुके हैं। फिर आपका प्रतिफल जो खुदा आपको देना चाहता वो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की ओर से प्रतिफल मिले, तो अपने आगे तुर्री ना बजवाएं। हालेलुया, खुदा आपको ब्लेस करे। खुदा के जो खुदा का कलाम में जीवता है, वो मुर्दा नहीं, वो जीवित है। वो दोधारी तलवार से चौका, जो हृदय को, गुद्दे को, गांठ गांठ को आर पार करके छेदता है। खुदा के जीजो,
इसीलिए खुदा का कलाम यहां पर कहते हैं, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, खुदावंद बातें बता रहा है यहाँ पर, खुदावंद सुलेमान से बातें कर रहा है दर्शन में, कहता है यदि मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं, कैसा, जैसा एलिया की प्रार्थना को सुनकर मैंने बंद किया था, और कहता है या मैं टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। कैसी टिड्डियों को? जब टिड्डियों ने आकर मन किया, 10 कमान के अंदर हम देखते हैं मूसा के समय में, मोजिस के समय में खुदावंद ने आज्ञा दी टिड्डियों को, क्योंकि जो फसल बारिश से बच गई थी, ओलों से बच गई थी, उनको टिड्डियों ने चट किया। और जैसे टिड्डियों ने चट किया, खुदा ने आज्ञा दी थी, और खुदा की आज्ञा के अनुसार टिड्डियां उस देश में आ गई, मिस्र देश में आ गई। और जब मिस्र देश में टिड्डियों का आक्रमण हुआ तो वो इजराइलियों की, किनकी? मिस्रियों की सारी फसल को चट किया, और इजरायली की एक भी चीज को हानि नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर उनके साथ था। आज अगर आप चाहते हो वो इजराइल का परमेश्वर आपके साथ रहे, तो खुदा के जो आप आज खुदा के उपस्थिति में आइएगा, उसकी दया में आइएगा, उसके प्रेजेंट में आइएगा। आगे कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। खुदा के जो देखो, मरी बाहर से नहीं आती है। कोई लोग होते हैं, अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध बार बार पाप करोगे, कैसे? जैसे मसा के दिन मरीबा में हुआ, इजरायलियों ने खुदा के कामों को देखा, खुदा के कामों को देखकर कुछ समय के बाद फिर भूल जाते कि खुदा ने क्या किया। झट भूल जाना। खुदा आपकी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में उपकार करता है। अगर आप और मैं खुदा के उपकारों को भूल जाते हैं, खुदा के चीजों और खुदा के विरुद्ध चलते हैं, तो इसका मतलब हम खुदा को क्रोध दिलाते हैं। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो मरी फूट निकलती है खुदा के चीजों, और उस मरी का इलाज नहीं होता। उस मरी का इलाज दुनिया के अंदर नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के पास आए तो वो मरी आपको छू नहीं पाएगी यीशु के नाम में। आमीन। तो खुदा के चीजों, खुदा के कलाम कहता है, यदि मैं क्या करूं? अपनी प्रजा में, किसी और में नहीं कहता, अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तब कब? जब मरी फैली हुई हो, आकाश में वर्षा ना हो, हाँ, टिड्डियों का आक्रमण हो। कहता तब जो इस स्थान में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरा होने के दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम इजराइल के परमेश्वर के, जो कहते हैं हम यीशु मसीह के, जो कहते हैं बाप यहोवा के, जो कहते हैं हम जीसस क्राइस्ट के हैं, खुदा का वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? कठोर होकर नहीं। ये नहीं आए और प्रार्थना करने लग गए। खुदा का कलाम कहता है दीन होकर, टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा। अपने टूटे हुए जीवन को लेकर, अपने टूटे हुए हृदय को लेकर खुदा के पास आना पड़ेगा। कई बार खुदा के जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार इंसान के अंदर बड़े दर्द होते हैं, बड़ी भावनाएं होती है, वो एक दूसरे को बता नहीं सकते, एक दूसरे के आगे शेयर नहीं कर सकते, और अंदर ही अंदर वो फूट फूट कर रोते हैं। खुदा का वचन कहता है वो दीनपन, वो टूटा हुआ हृदय मेरे पास लेकर आओ, उस हृदय से प्रार्थना करो, क्योंकि मैं दीन लोगों की प्रार्थना को सुनता हूं। खुदा पापियों के और अधर्मियों के विमुख रहता है। खुदा पापियों के और अधर्मियों के विमुख रहता है। वो दीन की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, वो टूटे मन वालों की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता, इग्नोर नहीं करता। वो उनकी प्रार्थना की ओर निरंतर अपने कान को लगाए रहता है। हालेलुया। खुदा के जो खुदा आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। आज आप देखिए, क्या आप प्रार्थना करते हैं खुदा से कि खुदावन मेरी जिंदगी के मालिक आप हैं, आपने बनाया, आपने रचाया, जो आपकी इच्छा हो वो मेरे जीवन में पूरी। खुदा के जी जब आप ऐसे कहना शुरू करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो, क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कही थी बाप से। क्या बोला था यीशु मसीह ने? यीशु ने कहा पिता ये प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। अगर ये प्याला मेरे बिना पिए नहीं टल सकता पिता, तो मेरी नहीं, मेरे कहने के अनुसार नहीं पिता, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप ये प्रार्थना करोगे कि पिता मेरे घराने में, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, तब
तब खुदा के अजीजों आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लेसिंग आपकी जीवन से उभरना शुरू हो जाएगी। दूसरे शब्दों में वो बहना शुरू हो जाएगा आपके अंदर से, जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। खुदा के जी जो वो परमेश्वर है, प्रेम करता है, और इसीलिए खुदा का वचन कहता है, सुनिएगा क्या कहता है। कहता तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी। प्रार्थना तो करना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो पेड़ हरा नहीं होगा। पेड़ हरा तब होता है जब पेड़ को पानी दिया जाता है। खुदा के अजीजों, वचन रोटी है, जीवन की रोटी है, वचन आत्मा की रोटी है, क्योंकि खुदा यीशु ने कहा जो मेरे वचन को खाता है, मेरे वचन में बना रहता है और मेरा वचन उसमें बना रहता है, वो जो चाहे कहे उसके लिए हो जाएगा। कब? जब आप खुदा के वचन में, खुदा का वचन आप में, और आप खुदा के वचन के मानिंद अपना जीवन खुदा की ओर लगाना शुरू करेंगे। खुदा चाहता है कि आप यीशु के लोग, खुदा कहता जब मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, हम्बल होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। देखो 3 बातें। नंबर 1, मेरे दीन होना, परमेश्वर के खोजी होना। दूसरा, परमेश्वर के खोजी होकर अपने बुरे कामों से फिरना। चोरी करने वाला चोरी ना करे, झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार न करे, लोभ करने वाला फिर लोभ न करे। खुदा के अजीजों, जब आप अपने अंदर से इन चीजों को निकालना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप खुदा का वचन आपकी जिंदगी को नया करना शुरू करेगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप नए हो जाएं। खुदा चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसकी पवित्रता के द्वारा आप नए होते जाएं, ताकि आपके अंदर मसीह यीशु का जीवन नजर आए और मसीह यीशु आप में चलते और फिरते नजर आए। हालेलुया। खुदा के अजीजों, प्रार्थना करना कहता जब मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। कहां से सुनकर? स्वर्ग में। अपने घर से सुनकर उसके पाप को मैं क्षमा करूंगा, से पापों को मैं माफ करूंगा। जब वह अपने पापों से फिरे, मेरे दर्शन के खोजी हो, मुझसे प्रार्थना करें और कहे कि पिता अब मैं जैसा भी हूं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं पिता अपने आप में नहीं, मैं आपके सम्मुख आया हूं। पिता जैसा आप चाहें वैसा मेरे जीवन को चलाएं, जैसा आप चाहते हैं वैसा मुझे बनाइए, जैसा आप चाहते हैं प्रभु आप मुझे वैसा बनने के लिए मदद और सहायता कीजिएगा प्रभु, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो सकता, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पिता आपसे कुछ छिपा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अयोग्य कोई नहीं, क्योंकि खुदावंद आप नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर मेरी जिंदगी के मालिक आप हैं। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे नहीं, जैसे आप चाहते हैं वैसा मुझे बनाइएगा, ताकि मेरी प्रार्थना आप तक पहुंचे, मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना आपको नजर आए, और खुदा के अजीजों तब खुदा कहेगा कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। हालेलुया। खुदा के अजीजों, खुदा के कलाम की तरह तब मेरे दर्शन की खोजी होकर मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुनूंगा। कब? जब बुरी चाल से फिरोगे तो प्रार्थना सुनकर स्वर्ग में से पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। जैसे पहले आशीषमय था, जैसे पहले ब्लेसिंग का घर था, वैसे आशीषमय होगा, वैसे ब्लेसिंग तुम्हारी जिंदगी से बहना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पापों से तौबा की है। हालेलुया। खुदा के जीजो, तो खुदा का कलाम आगे कहता है आपसे, देखो क्या हुआ यहां पर। नंबर 1, जो मेरे लोग कहलाते हैं, मेरे लोग यानी परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, दावा करते हैं परमेश्वर का लोग होने का, तो बाइबल कहती है वो लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। नंबर 1, दीन होकर
प्रार्थना करना। नंबर 2, परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना। नंबर 3, बुरी चाल से फिरना। फिर परमेश्वर तुम्हारे पापों को, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और तुम्हारे देश को, तुम्हारे घर को जो का तो करेगा। तब खुदा का वचन सुलेमान से कहता है, आपसे जो प्रार्थना, यानी कि पवित्र व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति जो आपसे इस जगह से प्रार्थना करे, मैं उसकी स्थान में से प्रार्थना की जाएगी, मैं उस पर अपनी आंखें खुली और अपने कान लगे रहेंगे। क्या कहता? मेरे कान लगे रहेंगे। जब तुम दीन होकर, परमेश्वर के खोजी होकर, खुदा के पास आकर खुदा का कलाम कहता, तब जब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूं, जब तुम मेरे दर्शन की खोजी हो जाए, जब तुम अपने पापों से फिरकर मेरे मार्गों पर चलना शुरू करो, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। खुदा के जो खुदा आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। रिखंदल रबौर रबो नरब शांत रीबे शीघ्रदा लदरी तला तला भौर रबो नरब नखंदर रबे तेरे। हालेलुया। खुदा के जीजो, प्रभु के वचन पढ़े सुने जाने पे आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत मिले। यहाँ पे लाइट जा चुकी है तो परमेश्वर की तारीफ हो। खुदा के जीजो, लाइट जा चुकी है, कोई बात नहीं, हमारा थोड़ा सा समय है, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर खुदा का कलाम क्या कहता है? आपसे जो स्थान से, जगह से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और वह प्रार्थना प्रभावशाली होगी, क्योंकि मेरे कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे हैं, मेरी आंखें उस व्यक्ति के जीवन की ओर लगी है कि ये व्यक्ति अपने पापों से फिरा है, मैंने इसके पापों को क्षमा किया है, अब ये मेरे योग्य है और अब मैं इसको अपनी महिमा में लेकर के चलूंगा, ताकि ये अपने अनुसार नहीं, मेरे चलाने से चले। हालेलुया। खुदा के जो खुदा आपको लेकर के चलना चाहता है। क्या आप चलना चाहते हैं खुदा के साथ? खुदा आपको लेकर के चलना चाहता है, क्योंकि वो खुदा आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपकी ओर देख रहा है। आप किस हालात में हो, किस परिस्थिति में हो, खुदा आपको देखता है। निर्णय आपका है कि आप अपने जीवन को पाप में डुबाकर मर जाना चाहते हो या पाप को छोड़कर खुदा के बनकर जीवन में प्रवेश करना चाहते हो। खुदा के जीजो, खुदा चाहता है कि आप आधिकाई की जिंदगी पाए, आप बहुतायत की जिंदगी पाए, आप पवित्रताई की जिंदगी पाए, ताकि जो मलिनताएं आपकी हैं, जो आपके ऊपर तोमत लगी है, जो आपके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, खुदा उन धब्बों को साफ करना चाहता है। खुदा आपको पाक कर कर अपनी उपस्थिति में खड़ा कर कर आपको आगे लेकर के चलना चाहता है। खुदा के जो इसीलिए खुदा चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो मेरे कहलाता है वो दीन बने, परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो जाए और उसके बाद वह अपने पापों से फिरकर, बुरे कामों से फिरकर परमेश्वर के मार्गों पर चलना शुरू करे। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तब आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं प्रार्थनाएं करता हूं, उपवास करता हूं, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। अरे परमेश्वर सुनता है तुम्हारी प्रार्थनाओं को। अंतर इतना है कि आप अभी तक अपने जीवन को खुदा के हाथों में समर्पण नहीं किया। खुदा चाहता है समर्पण करें। हालेलुया। खुदा के जी जो खुदा के वचन पढ़े सुने जाने पर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत मिले। परमेश्वर ब्लेस करें आप लोगों को। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि आपके लिए पर्सनल हम प्रेयर करें, आपके लिए पर्सनल प्रेयर करें। खुदा के जी जो आप अपना प्रेयर पॉइंट डाल सकते हैं। शमशेर सिंह, परमेश्वर आपको ब्लेस करे ब्रदर। विक्रम सिंह, ब्रदर विक्रम, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सर्व सामर्थी सर्वज्ञापी प्रभु, मेरी प्रार्थना है भाई विक्रम के लिए, इनके घराने के लिए, इनकी जिंदगी पर प्रभु तेरी दया, तेरा अनुग्रह मांगता हूं खुदावंद। रीबा रबा लबा संदल रबौर रबन रबन खंदर रबे तेरे। पिता मेरी प्रार्थना है भाई विक्रम सिंह की जिंदगी पर, इनके घराने पर तेरी दया उतर आए यीशु के नाम में। प्रभु दया उतर आए। रिबा बाबा बाबा संदर शिखर तला तरबा।
प्रभु मेरी प्रार्थना भाई शमशेर सिंह के लिए खुदावन, इनके घराने पर, इनकी जिंदगियों पर, इनके कामों पर प्रभु, इनके बिगड़े रुके काम मसीह यीशु के नाम में खुले, मसीह यीशु के नाम में खुले, ताकि खुदावंद ये आपकी महिमा को देखने पाए, करने पाए और तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु जिन्हें लोग, जिन्हें बहनें परमेश्वर, मेरी प्रार्थना खुदावंद, जिन्हें बहनें बांझ है, जिनके गर्भ बंद है, मसीह यीशु मेरी प्रार्थना है उनके गर्भ मसीह यीशु के नाम में खुले, मसीह यीशु के नाम में खुले। रिखंदलर बहुर रबन रबन रब शांतरिबे शिगर तलदरी तलदला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरेबे सूर्य रबला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरे शिखर तला तरबा। तेरी तारीफ हो मेरे खुदा, तेरी तारीफ हो प्रभु यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो खुदावंद खुदा। रिबा बाबा बाबा शिगर तला तरी तला तला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरेबे शिगर तला तरी तला तला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरेबे शांतरिबे लतरी तला तला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरेबे शिगर तला तरी तला तला शांतरिबे ओ रबा बाबा 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 शिगरता लतरी तला तला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरेबे शिगर तला तरी तला तला बहुर रबन रबन खंदर रेबे तेरेबे शिगर तला तरी तला तला शांतरिबे। प्रभु जी मेरी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में खुदावंद, जिन लोग इस वचन को सुने प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य के द्वारा, इस वचन के अभिषेक के द्वारा उनकी जिंदगियों से हर प्रकार के बंधन मसीह यीशु के नाम में टूटने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा खुदावंद तेरी तारीफ हो। प्रभु जी सारा दिन में जलाल मसीह यीशु नाम को देते, सुनो कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। खुदा गया जी जो दिन रविवार सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे, दिन रविवार सुबह 10:30 बजे से खुदा के वचन को लेकर फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आपका अगर कोई पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि देवराज सिंह आज मिनिस्ट्री के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना की जाए और परमेश्वर आप सब पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, आप पर अनुग्रह करे। तो सभी को प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।